कोई भी कुदरती जीव ना अगर इस कुदरत में है तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, पहला खाना, दूसरा रिप्रोडक्शन। आई थिंक सब जद्दोजहद खाने के लिए होता है, अच्छा खाने के लिए। वो बहुत पहले जब इंसान बने थे, हम लोग बंदर से जब इंसान बने थे, तो हमने वो तीर बनाया, तलवार बनाया खाने को हंट करने के लिए, ओके, और या खाने के लिए, ठीक है। हमने अलग अलग फ्रूट टेस्ट किए होंगे, अलग अलग चीज़ें खाए होंगे, पता चलने के लिए कि क्या खाना हमारे लिए पौष्टिक है, क्या नहीं है। आगे जाके हमारे देश में आयुर्वेद, ये वो बहुत कुछ चीज़ें बने जो खाने के ऊपर ही बेस्ड है। अगर ये खाना खाओ तो आप हेल्थी रहोगे, ये खाना खाओ तो आपको तकलीफ होगा, ये खाना खाओ तो आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज मिलेगा। घर में बोलते हैं ना, नुस्खे बोलते हैं ना, दादी नानी सब लोग बोलते हैं कि चाय में अगर अश्वगंधा हो तो गला साफ रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब कुछ खाने के इर्द गिर्द ही है। आज हम ऐसे ही एक अमेजिंग खाने के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, आपके सामने लाने वाले हैं। आप देखोगे, जानोगे एंड इसका फायदा देखोगे। हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मैं आप सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। हमारे जो इंडियन कंपनीज है, जो इंडिया में हम लोग मैन्युफैक्चर करके आपको अच्छे अच्छे चीज प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप सपोर्ट करें। आपका हार्ड अर्न्ड मनी आप इंडिया में कमाते हो और आप चाइनीज प्रोडक्ट्स या कोई दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेके, इंपोर्टेड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेके आप अपना पैसा वापस बाहर बेचते हो। ये इकोनॉमी का क्लास नहीं है, बट हमारा देश का पैसा अगर हमारे देश में रहे तो हमारा देश अच्छा होगा, हेल्थी होगा, सुंदर होगा एंड ऑफ कोर्स अमेजिंग बनेगा। आपका जिम्मेदारी है, हम अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं इंडिया में बना के, आप अपना जिम्मेदारी निभाओ इंडियन खरीद के, ओके। चलो, तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, ये पूरा वीडियो फिश फूड के बारे में ही होगा एंड इंपॉर्टेंटली फ्लावर हॉर्न फिश फूड के बारे में है। हाँ, हमारा जो फ्लावर हॉर्न फिश फूड है फाइनली हमने अभी लॉन्च किया है, सब कुछ रेडी है हमारे शॉप्स में एंड कुछ ऑनलाइन स्टोर्स में, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टोर्स में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा और आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे इस लाइफ आयु के फ्लावर हॉर्न फिश फूड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने से पहले एक पॉइंट बता दूं। ये जो फ्लावर हॉर्न फिश है ना, हम लोग घर में लेके आते हैं लक बढ़ाने के लिए, वास्तु को मन में रख के। जो मैं ये सब मानता नहीं हूं, बट आप मानते हो तो मैं आपका अप्रिशिएट करता हूं, मैं भी आपके साथ मानूंगा। तो हमने सोचा अगर फ्लावर हॉर्न घर में आने से थोड़ा लक आएगा तो क्यों ना हमारे फूड में भी आपको गुड लक मिले। तो ये जो मार्किंग है, ठीक है, ये जो लिखा है यहां पे, ये चाइनीज में लिखा है एंड इसका मतलब है गुड लक, ताकि आपके घर में हमारे फिश फूड के जरिए भी थोड़ा गुड लक आ जाए। तो गुड लक, शुभ शुभ बोलते हुए फ्लावर हॉर्न फिश फूड के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, फिश के लिए क्या फायदा है एंड ऑफ कोर्स गुड लक भी तो है। नाउ फ्लावर हॉर्न के फूड के बारे में बताने से पहले एंड इसमें क्या यूनिकनेस है, क्यों हमने जो भी किया हमने किया, ये सब समझने से पहले हमें फ्लावर हॉर्न के बारे में कुछ चीजें समझना है। फ्लावर हॉर्न जो फिश है वो कुदरती नहीं है, वो 2-3 वैरायटी के सिक्लिड्स को ब्रीड करके, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं इसको, फ्लावर हॉर्न बना है। एंड फ्लावर हॉर्न का रिक्वायरमेंट क्या है? पहले तो वो सिक्लिड है, ओके, बट थोड़ा बहुत डीएनए मॉडिफिकेशन और जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं उसके वजह से उसका रिक्वायरमेंट्स थोड़ा थोड़ा सिक्लिड से
बहुत अलग नहीं है बट रिक्वायरमेंट्स कुछ डिफरेंट है। जैसे हेड बढ़ना चाहिए, बॉडी का कलर, बिकॉज यूजुअली फ्लावरॉन्स में ब्लू एंड रेड या येलो एंड रेड ऐसा कॉम्बिनेशन कलर्स होते हैं, तो दोनों कलर एनहेंस होना चाहिए। नॉर्मल जो शॉप वाले फूड्स में क्या होता है, रेड एनहेंस हो जाता है, येलो जो है डल हो जाता है, फ्लावरॉन गंदा दिखने लगता है। सिमिलरली अगर ब्लू एंड रेड है या काम्फा जैसा कुछ भी है तो रेड ज्यादा हो जाता है एंड ब्लू फीका या खाला पड़ जाता है एंड फ्लावर अच्छा नहीं दिखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कलर एनहांस होना एंड मोर इंपॉर्टेंटली फ्लावर में मसल बिल्ड होना चाहिए, तब जाके वो हेल्थी रहता है। मसल बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड मसल बिल्डिंग होता है छोटे से। बड़े फिश को आप मैजिक खाना खिलाओ, अगर बचपन में वो गंदा खाना खाया है तो बड़े में नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज। तो छोटे से लेके उसको अच्छे से ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट खुराक मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि जो फूड है वही तो पूरा एसेंस है एक जीव के लिए। जो आप खाना खाते हो वैसे आप बनोगे, ठीक है। जितना पौष्टिक खाना खाओगे उतना आप हेल्थी बनोगे, ओके। सो नाउ फूड पे आते हैं। अगेन हमने फ्लावर फूड में स्मॉल, मीडियम और लार्ज फूड बनाया है, बिकॉज स्मॉल फिश का रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग है। प्रोटीन लेवल ज्यादा होना चाहिए, मसल बिल्डिंग होना चाहिए। मीडियम फिश में जब वो ग्रो होता है थोड़ा, देन उसमें वो कलर और हेड शेप आना चाहिए, हेड ग्रो होना शुरू हो जाना चाहिए, कलर आना चाहिए। एंड जब वो बड़ा हो जाता है तो देन वो सस्टेन होना चाहिए, हेड भी सस्टेन होना चाहिए, कलर भी सस्टेन होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स फिश का बॉडी और हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो लाइफ भी लंबा हो जाएगा। आई थिंक फ्लावर कीपर्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ये है कि वो लेके आते हैं तो 2-3 साल में वो फिश मर जाता है। इट इज वेरी सैड बिकॉज दे आर सच ब्यूटिफुल फिश। बिकॉज जब हम घर में आते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं एंड एक बहुत ही एक सच्ची एक पेट जैसा हो जाता है, एक अट्रैक्शन हो जाता है। एंड जब वो मर जाता है ना तो बहुत तकलीफ होता है। नाउ फ्लावर जल्दी मरने का सबसे आई थिंक द बिगेस्ट रीजन होगा इज द क्वालिटी ऑफ फूड। 90% जो मार्केट में खाना मिलता है एंड आप खिलाते हो, हम्पी हेड, बम्पी हेड, ये वो टेट्राबिट्स, ऑल हार्मोन बेस्ड। स्पेशली फ्लावर का फूड हार्मोन बेस्ड। हार्मोन्स अगर आप खाते रहोगे तो बॉडी हेल्थी नहीं होगा। आप अगर हार्मोन्स खाओगे, सोचो रोज टैबलेट खा रहे हो, हेल्थी कहां से होगे? पौष्टिकता कहां है? वो खाने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हार्मोन है। फटाफट हेड बढ़ाता है, मछली जल्दी मर जाता है, ठीक है। फ्लावरॉन्स एक्चुअली एक 6-7 साल रह सकते हैं, 8 साल रह सकते हैं, कैपेसिटी है, बट खाना गलत मिलने से वो जल्दी मरते हैं। आलतू फालतू खाना मत खिलाओ। अगर आपने शौक से एक फ्लावरॉन लेके आया घर में तो अच्छा खाना खिलाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमारे इस फूड में मैंने ऑलरेडी बोला स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल में प्रोटीन लेवल्स ज्यादा है, 55% है, बिकॉज वो चाहिए स्मॉल फिश में। स्मॉल का एक पैकेट खोलेंगे, ये खुला हुआ पैकेट है, यहां पे ये वाटी में डालेंगे। ये देखिए, ये प्लेन कलर है, ब्राउन है और साइज भी छोटा है। ये इसका इंपॉर्टेंस मैं समझाता हूं। नाउ छोटे मछली में जैसे मैंने समझाया था, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट जो मसल बिल्ड करता है, गूसबेरी एक्सट्रैक्ट जो हेल्थ और ग्रोथ बढ़ाता है, ओके। छोटे फिश में ये दोनों चीज चाहिए, ये दोनों चीज इसमें है। प्रोटीन लेवल्स बहुत हाई है, ओके। एंड उसके अलावा फिश मील, श्रिम्प मील, नेसेसरी विटामिन ए, विटामिन B12, अंडा, वो सब कुछ है। एंड ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, हैंडमेड, ओके, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। नाउ जब आप ये फूड छोटे मछली को खिलाएंगे, छोटा मछली मतलब
1 इंच to 2 इंच फिश स्मॉल, ओके, स्मॉल क्वांटिटीज 3-4 बार खिलाएंगे तो वो जल्दी ग्रो होगा, अच्छे से ग्रो होगा, उसका मसल बिल्ड आएगा, बॉडी फिन्स स्ट्रक्चर पूरा बॉडी ब्यूटिफुली ग्रो होगा। ये जरूरी है, इसलिए स्मॉल फूड हमने बनाया है। नाउ अगला जो है मीडियम फूड है। ये मीडियम फूड जो है ना, इसका इंग्रेडिएंट्स थोड़ा यूनिक है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि फिश फूड में ये सब इंग्रेडिएंट जा सकता है। नाउ ये ऑफ कोर्स मीडियम साइज है और यहां पे हमने हेड और कलर के लिए ये वाला बनाया है, ओके। इसमें पाप्रिका एक्सट्रैक्ट्स है जो कलर देता है, ओके। कोई भी कलर एनहांस करेगा वो। नाउ ब्लू हो, येलो हो, रेड हो, सब कलर एनहांस हो जाएगा। नाउ ज्यादा से नाउ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट समझो तो बोलो तो कोकोनट मिल्क। आप सोच रहे हो कि कोकोनट पानी होता है, कोकोनट का मलाई होता है। जब आप कोकोनट का अंदर जो नारियल के अंदर व्हाइट कलर होता है ना, जो हार्ड होता है, उसको ग्राइंड करके आप निचोड़ते हो तो कोकोनट मिल्क मिलता है। साउथ में खाने में भी यूज होता है बट नॉर्थ में कभी यूज नहीं करते। कोकोनट मिल्क डाला जाता है बिकॉज कोकोनट मिल्क में जो क्वालिटी ऑफ फैट है वो हेड को बढ़ाने में मदद करता है। मैं ओपनली आपको हमारा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ही बता रहा हूं बिकॉज ये जरूरी है, अच्छा क्वालिटी है। चलो यहां पे डालते हैं। नाउ आपको दिख रहा है यहां पे 2 कलर के खाने हैं, ओके। दाने 2 कलर के हैं, ओके। एक ऑफ कोर्स कलर, एक ग्रोथ के लिए। सो ये हो गया मीडियम खाना जो आपका फिश को हेड बढ़ाएगा, या जैसे वो फ्लारॉन वाले बोलते कॉक बढ़ाएगा, कलर बढ़ाएगा। सो ग्रोथ हो रहा है, इसमें भी ग्रोथ है, कलर भी आ रहा है, हेड भी ग्रो हो रहा है। एंड फाइनली लार्ज फिश, जो बड़े फिश के लिए दाना बड़ा, एंड इसमें इंग्रेडिएंट्स भी अलग आपको नजर आ रहा है, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, इसलिए हमने कलर्स चेंज किया है। नाउ लार्ज फिश के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है? नाउ लाइफ सस्टेनेबिलिटी, लॉन्गेविटी, ग्रोथ भी अच्छा मेंटेन होना चाहिए, हेड कंसिस्टेंटली वो हेड होना चाहिए, तो इसमें भी थोड़ा कोकोनट मिल्क है, कम है हेड को कंसिस्टेंटली रखने के लिए, वो साइज और शेप। देन इसमें तुलसी एक्सट्रैक्ट्स है बिकॉज तुलसी क्या करता है, बॉडी को हेल्थी रखता है। हमारे घर के सामने तुलसी क्यों लगाते हैं, कभी पढ़ लो, साइंटिफिक रीजन है, रिलीजियस भी है बट साइंटिफिक रीजन ज्यादा है। तुलसी खाने से हेल्थ अच्छा रहता है। सो ये लार्ज फिश के लिए क्या करता है, कंसिस्टेंटली हेल्थी रखता है एंड लाइफ बढ़ाता है। हमारा ये लाइफ आयु जो हम लोगों ने नाम दिया है, लाइफ और आयु, लाइफ इंग्लिश में लाइफ होता है, आयु हिंदी में लॉन्ग लाइफ होता है। सो ये इसका मेन एसेंस बन जाता है कि हर एक फिश को हम लंबी आयु दें। नाउ इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसके अलावा ओके मोरिंगा है, गार्लिक है, मैं पढ़ देता हूं, ओके। श्रिम्प मील, फाइबर सोर्सेज, वेजिटेबल प्रोटीन, ओके, व्हीट एक्सट्रैक्ट, सोया प्रोटीन, फिश ऑयल, एग्स, विटामिन सप्लीमेंट, ओके, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी, कॉड लिवर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एंड ऑफ कोर्स हल्का सा थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव भी है ताकि खराब ना हो, बट कोई भी केमिकल नहीं है। ये सब सोर्सेज जो है, विटामिन सोर्सेज भी नेचुरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगेन दोहराता हूं, हार्मोन्स नहीं है हमारे खाने में, देर आर नो हार्मोन्स इन द फूड, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ऐसा कौन सा फूड है जो अगर हम टेस्ट ना करें तो फिश को कैसे दे सकते हैं? परफेक्ट, इसका स्मेल, इसका टेस्ट, वो स्ट्रॉन्ग फिश का स्मेल, ओके। फिश तो पागल हो जाएगा इसको खा के, बहुत मजा आ जाएगा इसको, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, खाना पौष्टिक होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स फ्लारॉन के लिए हमने स्मॉल, मीडियम, लार्ज फिश फूड बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग फिश फूड है, आप ट्राई करें।
आप इसको इस्तेमाल करें एंड आपके फिश को क्वालिटी खाना दें। हमारा ये जो लाइफ आयु का फ्लारॉन का फिश फूड है, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो अगर आपका फ्लारॉन ब्रीड करता है, नो फ्लारॉन ब्रीडिंग मुश्किल है बिकॉज ये हाइब्रिड फिश है, तो ब्रीडिंग मुश्किल से होता है। कभी कभी अंडा डालता है लेकिन फर्टिलाइज नहीं होता है। बट अगर बच्चे होते हैं तो हमारे ये प्रोटीन रिच फूड के वजह से जो बच्चे आएंगे वो हेल्थी निकलेंगे और उनका मॉर्टेलिटी कम होगा। और ऑफ कोर्स आप स्मॉल साइज आप बच्चों को खिला सकते हैं, या हमारा बेबी बाइट्स का जो फूड है वो भी आप खिला सकते हो। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें हम एक इंग्रेडिएंट डालते हैं जो फिश का पूप है वो बाइंड करता है, मतलब कचरा नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है, इजीली क्लीन कर सकते हो आप। तो हमने सिर्फ खाने के बारे में सोचा नहीं है, हाँ पूप के बारे में भी सोचा है, बट करना पड़ता है बॉस, बिकॉज मेंटेनेंस भी कुछ चीज है ना। तो खाना कंप्लीट है, जो फिश को बॉडी को जरूरी पौष्टिकता है वो भी देता है, और जब बाहर कचरे जैसा निकलता है आपको तकलीफ नहीं करता है। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स अगर खाना चाहिए, रिटेल हो होलसेल हो, आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट कीजिए। आप अपने शॉप में सेल कीजिए और ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स को बताइए, एंड आप भी अपने फ्लारॉन्स के लिए यूज कीजिए, ठीक है। सो मैं आशा करता हूं कि आपने ये वाला वीडियो फ्लारॉन का फिश फूड के बारे में आपने देखा, जाना, बहुत कुछ सीखा, समझा, एंड आप जरूर अपने फ्लारॉन के लिए अच्छा पौष्टिक खाना देने वाले हो। नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, और भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस है, बहुत सारी चीज हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, एंड आप देखते रहोगे, मजा लेते रहोगे, और मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आपको नए नए चीज देता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। थक गया, बट आप थको मत, सब्सक्राइब बटन दबाओ, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।